दोस्तों, ट्रेन का सफर हमेशा से ही हमारे जीवन का हिस्सा रहा है। लेकिन जब बात आती है हाई स्पीड ट्रेनों की, तो दो नाम सबसे पहले दिमाग में आते हैं, जापान की शिंकानसेन और भारत की नई महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन। शिंकानसेन, जो जापान की हाई स्पीड रेल का पर्याय बन चुकी है, दुनिया के सबसे उन्नत ट्रेन सिस्टम्स में से एक है। वहीं भारत की बुलेट ट्रेन, जो जापान की तकनीक से प्रेरित है, हमारे देश में रेलवे का चेहरा बदलने का सपना दिखा रही है। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों आइकॉनिक ट्रेनों की गहराई से तुलना करेंगे। इनकी टेक्नोलॉजी, डिजाइन, फायदे और चुनौतियों पर नजर डालते हुए हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि हाई स्पीड रेल ट्रांसपोर्टेशन का भविष्य क्या है। शिंकानसेन की शुरुआत 1964 में हुई थी और इसे जापान के बुलेट ट्रेन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत का मकसद था तेजी से बढ़ती आबादी और आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा परिवहन माध्यम तैयार करना जो समय और ऊर्जा दोनों की बचत करे। शिंकानसेन की सबसे खास बात है इसकी गति। ये ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से दौड़ सकती है। लेकिन सिर्फ स्पीड ही नहीं, शिंकानसेन अपनी रिलायबिलिटी और सेफ्टी के लिए भी मशहूर है। जापान में इन ट्रेनों की समयबद्धता का ऐसा रिकॉर्ड है कि हर साल औसतन केवल कुछ सेकंड्स की देरी होती है। शिंकानसेन का डिजाइन भी बेहद उन्नत है। इसमें नॉइज कम करने के लिए खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह ट्रेन पर्यावरण के प्रति भी संवेदनशील रहती है। ट्रेन के अंदर यात्रियों के लिए आरामदायक सीट्स, वाईफाई और स्मार्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसी सुविधाएं दी गई हैं। लेकिन शिंकानसेन सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, यह जापान की अर्थव्यवस्था का भी अहम हिस्सा है। इसने जापान के बड़े शहरों को छोटे छोटे कस्बों से जोड़कर ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच आर्थिक संतुलन बनाया है। इसके जरिए व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए रास्ते खुले हैं। अब बात करते हैं भारत की बुलेट ट्रेन की। भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआत 2017 में हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ मिलकर इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की नींव रखी। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत में परिवहन को आधुनिक बनाना और बढ़ती जनसंख्या की ट्रैवलिंग जरूरतों को तेजी से पूरा करना। पहला रूट मुंबई से अहमदाबाद के बीच बनाया जा रहा है, जो 508 किलोमीटर लंबा होगा। इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे होगी और यह पूरा सफर केवल 2 से 3 घंटे में तय करेगी। जापानी शिंकानसेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस प्रोजेक्ट में हाई स्पीड ट्रैक, अत्याधुनिक स्टेशन और सुरक्षा के उन्नत उपाय किए जा रहे हैं। भारतीय बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से न केवल यात्रा का समय कम होगा, बल्कि इससे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि इसके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। जमीन अधिग्रहण, निर्माण की लागत और स्थानीय परिवहन के साथ तालमेल बनाना बड़े मुद्दे हैं। अगर हम शिंकानसेन और भारतीय बुलेट ट्रेन की तुलना करें, तो सबसे बड़ा फर्क है इनकी तकनीक और डिजाइन में। शिंकानसेन एक परिपक्व टेक्नोलॉजी है, जिसे दशकों से विकसित किया गया है। इसके ट्रैक और ट्रेन डिजाइन इस तरह बनाए गए हैं कि ये भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाओं में भी सुरक्षित रहे। वहीं भारतीय बुलेट ट्रेन अभी अपनी शुरुआती अवस्था में है और जापानी तकनीक पर आधारित है। स्पीड के मामले में दोनों ट्रेनें समान हैं, लेकिन संचालन के तरीकों में फर्क है। शिंकानसेन की ट्रेनें हर कुछ मिनट में चलती हैं, जबकि भारतीय बुलेट ट्रेन के लिए ऐसी फ्रीक्वेंसी को बनाए रखना एक चुनौती होगी। टिकटिंग सिस्टम में भी शिंकानसेन ज्यादा एडवांस है, जहां पूरी प्रक्रिया डिजिटल और बेहद सुगम है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट की बात करें तो शिंकानसेन ने अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए खास तकनीक अपनाई है। भारतीय बुलेट ट्रेन को भी इसी दिशा में काम करना होगा, ताकि यह पर्यावरण के लिए टिकाऊ बन सके। सबसे बड़ा फर्क इन प्रोजेक्ट्स की लागत में है। शिंकानसेन पहले से स्थापित है, जबकि भारत में बुलेट ट्रेन के लिए भारी भरकम निवेश की जरूरत है। निर्माण और रखरखाव की लागत भारत के लिए एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। भारतीय बुलेट ट्रेन को एक और बड़ी चुनौती का सामना करना होगा, स्थानीय परिस्थितियों और जनसंख्या घनत्व के साथ तालमेल बिठाना। जहां जापान में शिंकानसेन के लिए विशेष ट्रैक बनाए गए हैं, वहीं भारत में घनी आबादी वाले इलाकों, कृषि भूमि और शहरी क्षेत्रों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होगा। इसके अलावा भारतीय रेलवे का पारंपरिक सिस्टम बहुत बड़ा और जटिल है,
जिसके साथ बुलेट ट्रेन की इंटीग्रेशन एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है। इन सभी चुनौतियों के बावजूद ये प्रोजेक्ट भारतीय परिवहन व्यवस्था को एक नई दिशा में ले जाने का वादा करता है, जो भविष्य में देश की प्रगति में अहम भूमिका निभा सकता है। शिंकानसेन और भारतीय बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाएं न केवल देशों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाती हैं, बल्कि यह हाई स्पीड रेल तकनीक के भविष्य को भी आकार दे रही हैं। आने वाले समय में हमें और भी एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है, जैसे मैग्लेव ट्रेन जो बिना ट्रैक को छुए हवा में चलती है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए हाई स्पीड रेल न केवल एक तकनीकी उपलब्धि होगी, बल्कि यह समाज और अर्थव्यवस्था को भी तेजी से बदलने में मदद करेगी। शिंकानसेन से प्रेरणा लेते हुए भारत को अपनी बुलेट ट्रेन को इस तरह से विकसित करना होगा कि यह स्थानीय जरूरतों और वैश्विक मानकों पर खरा उतरे। शिंकानसेन और भारतीय बुलेट ट्रेन दोनों ही उन देशों के लिए एक प्रतीक हैं जो अपने नागरिकों को भविष्य की परिवहन सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं। इन हाई स्पीड रेल परियोजनाओं का असर न केवल यात्रा के समय को कम करने तक सीमित रहेगा, बल्कि यह क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाएगा, जिससे छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी आर्थिक विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। यह तकनीक शिक्षा, रोजगार और व्यापार के नए अवसर पैदा कर सकती है, जिससे समाज में समग्र प्रगति होगी। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि हाई स्पीड रेल केवल ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं, बल्कि एक समृद्ध और जुड़ी हुई दुनिया की नींव है। तो दोस्तों, यह थी शिंकानसेन और भारतीय बुलेट ट्रेन की डिटेल्ड तुलना। दोनों ही अपने अपने देशों के लिए खास हैं और हाई स्पीड रेल ट्रांसपोर्टेशन की अहमियत को दर्शाती है। शिंकानसेन ने जहां एक मिसाल कायम की है, वहीं भारतीय बुलेट ट्रेन एक नए अध्याय की शुरुआत है। अब आपकी बारी है। कमेंट करके बताइए कि आपको इन दोनों में से कौन सी ट्रेन ज्यादा पसंद आई और क्यों। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।